तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बेहद खास योजना के बारे में। ऐसी योजना जो माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका मकसद है मां और बच्चे के पोषण में सुधार लाना और मातृत्व के समय होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना। PMMVY को 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो पहली बार मां बन रही हैं। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को और बेहतर बनाते हुए PMMVY 2.0 लॉन्च किया है। PMMVY 2.0 को वर्ष 2022 में शुरू किया गया। इसका मकसद है न केवल पहली संतान बल्कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी मदद देना, बशर्ते दूसरी संतान लड़की हो। इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से लागू मिशन शक्ति के नए दिशा निर्देशों के अनुसार योजना यानी कि PMMVY 2.0 का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है। इसके लिए दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है यदि वह लड़की है। इस प्रकार दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किश्त में 6,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाना है। यह कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करके जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने में योगदान देगा। साथ ही गर्भपात, मृत जन्म के मामले में लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं इस योजना की मुख्य बातें। पहला है वित्तीय सहायता। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 2 किश्तों में कुल 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह सहायता मां के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए दी जाती है। दूसरी संतान पर अतिरिक्त प्रोत्साहन। अगर दूसरी संतान लड़की होती है तो 6,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। यह बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रसव पूर्व जांच का लाभ। 6 महीने की गर्भावस्था पूरी करने के बाद यदि महिला कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराती है तो इससे भी गर्भवती महिला को सहायता दी जाती है। जन्म पंजीकरण और टीकाकरण। बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना और पहले टीकाकरण चक्र की शुरुआत करना भी जरूरी है। इन कदमों के पूरा होने पर भी लाभार्थी को सहायता दी जाती है। सीधे बैंक में लाभ यानी कि DBT। योजना के तहत सभी लाभार्थियों को धनराशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाती है। अब जानते हैं हम इस योजना के लाभ। पहला है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। योजना से गर्भवती महिलाओं को पोषण और चिकित्सा सहायता मिलती है। महिलाओं को सशक्त बनाना। वित्तीय सहायता से महिलाएं अपने स्वास्थ्य और परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती हैं। मजदूरी की हानि का मुआवजा। योजना महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय मजदूरी में हुई हानि का कुछ हद तक मुआवजा देती हैं। जन्म पंजीकरण को बढ़ावा। योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे के जन्म का पंजीकरण अनिवार्य है, जिससे देश में जन्म दर का सही आंकड़ा मिल सके। न्यूट्रिशन में सुधार। महिला और बच्चे के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना
सहायता प्रदान करती है जिससे कुपोषण को रोका जा सके। कार्य से राहत, कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता देकर उन्हें कार्य से कुछ हद तक राहत मिलती है। स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच और पोषण संबंधित सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से महिलाओं को जोड़ा जाता है। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन, बेटी के जन्म पर अतिरिक्त प्रोत्साहन से बालिकाओं को समाज में बेहतर सम्मान मिलता है। सामुदायिक जागरूकता, इससे पूरे समाज में मातृ स्वास्थ्य और महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मां और बच्चे के पोषण को बढ़ावा देना, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना। स्कीम का उद्देश्य समाज के सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित और सीमित वर्ग की महिलाओं को कवर करना है। लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन देना। योजना का लाभ कौन उठा सकता है? पहली गर्भावस्था के समय एप्लीकेंट यानी महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ई श्रम कार्ड प्राप्त महिलाएं, किसान सम्मान निधि के तहत लाभ लेने वाली किसान महिलाएं, मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त महिलाएं, अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाएं, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड धारक महिलाएं जो आंशिक रूप से यानी कि 40% या पूर्ण रूप से अक्षम है, दिव्यांगजन, एनएफएसए यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं भी इस योजना की लाभ पात्र हैं। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजे के तहत महिला लाभार्थी। फिर नेक्स्ट है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आशा कार्यकर्ता। इनके अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य कैटेगरी। तब हम एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या शर्तें हैं। पहली गर्भावस्था के समय एप्लीकेंट की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो, महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, ई श्रम कार्ड धारक महिलाएं, किसान सम्मान निधि के तहत लाभ लेने वाली किसान महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं, मनरेगा जॉब कार्ड प्राप्त महिलाएं, महिलाएं जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अक्षम हैं, एनएफएसए 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं, बीपीएल राशन कार्ड की महिला धारक, आयुष्मान भारत के तहत पीएमजे के तहत महिला लाभार्थी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आशा कार्यकर्ता और इन सब के अलावा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य कैटेगरी हो। अब हम जानते हैं कि योजना में कितना आर्थिक लाभ मिलता है। तो इसके लिए पहली संतान के लिए गर्भवती महिला को कुल 5,000 रुपए की राशि दी जाती है, जैसे पहले दी जाती थी। पहले यह राशि 3 किश्तों में दी जाती थी। पहली किश्त गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण एलएमपी से 180 दिनों तक 1,000 रुपए की राशि। दूसरी किश्त कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच हुई हो, गर्भावस्था के 6 महीने बाद दावा किया जा सकता है, 2,000 रुपए। तीसरी किश्त बच्चे का जन्म पंजीकृत हो, बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी
टीकाकरण का पहला चक्र पूर्ण हो चुका हो, तब 2,000 रुपए मिला करते। लेकिन अब PMMVY 2.0 में पहली किश्त 3,000 रुपए की है, यानी कि अब पहली किश्त जो 1,000 रुपए की थी और दूसरी किश्त 2,000 रुपए की को मिलाकर एक ही किश्त 3,000 में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली किश्त 1,000 रुपए की थी, दूसरी किश्त 2,000 रुपए की, यानी कि कुल राशि थी 3,000 रुपए। अब राशि सेम है, लेकिन अब इन दोनों किश्तों को मिलाकर पहली किश्त ही 3,000 की कर दी गई है। पहले PMMVY में तीसरी किश्त 2,000 रुपए की थी, लेकिन अब PMMVY 2.0 में जो पहले तीसरी किश्त थी उसे अब दूसरी किश्त में बदल दिया गया है 2,000 रुपए की। पहले PMMVY में पहली किश्त 1,000 रुपए की थी, दूसरी किश्त 2,000 रुपए, तीसरी किश्त 2,000 रुपए, कुल लाभ 5,000 रुपए का। लेकिन अब PMMVY 2.0 में पहली किश्त 3,000 की है और दूसरी किश्त 2,000 की, कुल लाभ 5,000 रुपए, यानी कि लाभ का अमाउंट हमारा सेम है, बस किश्त यहां पर 2 कर दी गई हैं। दूसरी संतान के लिए पहले PMMVY का लाभ केवल पहले बच्चे तक ही सीमित था, लेकिन PMMVY 2.0 जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू है में इसे दूसरे बच्चे पर भी कर दिया गया है, बशर्ते दूसरी संतान लड़की होनी चाहिए। दूसरी संतान लड़की होती है तो अतिरिक्त 6,000 रुपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जाती है, यानी बेटी के जन्म पर सरकार से आर्थिक सहायता का एक और मौका। आप यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू देख भी सकते हैं कि PMMVY 2.0 में पहला बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, पहली इंस्टॉलमेंट की यहाँ पर कंडीशन भी दी हुई है कि क्या क्या कंडीशन है कि प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक ANC चेकअप होना चाहिए 6 महीने के अंदर, तब आप 3,000 रुपए की किश्त मिलेगी। और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए दिया हुआ है कि बच्चे का जन्म पंजीकृत होना चाहिए और बच्चे को टीकाकरण का पहला चक्र पूर्ण होना चाहिए, तब लाभार्थी को 2,000 रुपए की राशि मिलती है। अब आप सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर किश्त केवल एक ही किश्त मिलती है और कंडीशन ये है कि लड़की होनी चाहिए और लड़की का जन्म पंजीकृत हो, टीकाकरण का पहला चक्र पूर्ण हो चुका हो और राशि 6,000 रुपए एक ही इंस्टॉलमेंट में मिलती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला, महिला पहली बार गर्भवती होनी चाहिए। दूसरी संतान के समय भी अगर वह लड़की हो तो महिला इस योजना के तहत लाभ उठा सकती है। महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। महिला के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। लाभार्थी का खाता आधार से लिंक, आधार सीडेड होना चाहिए ताकि पेमेंट आ सके। महिला के आधार कार्ड में जन्म तिथि पूर्ण होनी चाहिए, जैसे 25/10/1995। यदि केवल वर्ष है जैसे 1995, 1996, तो आप उन्हें अपडेट करवाने को कहें। अपने आप 1/1/1995 ना करें। आप यदि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है में परिवार पहचान पत्र एज अ प्रूफ लगा रहे हैं, तो उसमें जो महिला हैं यानी कि लाभार्थी हैं उनका नाम अवश्य होना चाहिए और फैमिली इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए। PMMVY का फॉर्म LMP से 570 दिन तक ही भरा जा सकेगा, चाहे वो पहला बच्चा हो या सेकंड गर्ल चाइल्ड। डेट, जिस डेट को हम फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। यदि LMP 1/10/2023 है और फॉर्म यदि आप 1 मई 2025 को भर रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि LMP डेट से 1 मई 2025 तक दिन 570 से ऊपर हो जाते हैं, जो इस केस को इनएलिजिबल बना देता है। तो आप सभी फॉर्म भरने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिला के पास MCP कार्ड होना चाहिए
ताकि सारी जानकारी सही भरी जा सके। एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट हमेशा एलएमपी के बाद की होनी चाहिए। अगर एमसीपी रजिस्ट्रेशन डेट एलएमपी से पहले है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि एमसीपी डेट एलएमपी डेट के बाद की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एलएमपी डेट है 12/11/2024 और एमसीपी कार्ड पर डेट है 10/10/2024। यहाँ एमसीपी कार्ड की तारीख यानी कि एमसीपी रजिस्ट्रेशन डेट एलएमपी से पहले की है, जो कि संभव नहीं है। गर्भावस्था का पंजीकरण हमेशा एलएमपी के बाद होता है। गर्भावस्था का 150 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एलएमपी की तारीख के बाद एमसीपी कार्ड बनना चाहिए और एमसीपी कार्ड पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, ताकि फॉर्म ढंग से भरा जा सके। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से ही डालें। साथ ही संस्थान का नाम भी वही डालें जो बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट में हो। बच्चे के टीकाकरण की सारी जानकारी एमसीपी कार्ड पर दर्ज होनी चाहिए। यदि किसी लाभार्थी को जुड़वा 3 शिशु 4 शिशु होते हैं तो उन्हें परिवार में पहले जीवित बच्चे के रूप में गिना जाएगा। साथ ही अब नए अपडेट के अनुसार PMMVY योजना को पोषण ट्रैकर के साथ एकीकृत कर दिया गया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ PMMVY सॉफ्ट MIS विद पोषण ट्रैकर। यानी कि अब कोई लाभार्थी महिला यदि PMMVY का लाभ लेना चाहती हैं तो उनका पंजीकरण पोषण ट्रैकर पर अवश्य होना चाहिए और उनका FRS का प्रोसेस पूर्ण होना चाहिए। यानी कि अब हमें पहले लाभार्थी महिला की EKYC करनी है और EKYC पूर्ण होने के बाद फेस कैप्चर करना है। यदि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन हो गया होता है और आप फॉर्म भरते टाइम इस पर जाते हैं, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाते हैं, तो मैसेज आता है फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन हो चुका है। यदि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होता है और आप जब इस पर जाते हैं, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाते हैं, तो मैसेज आता है फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ द बेनिफिशियरी हैज नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। और इस केस में आप लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर FRS की प्रक्रिया पूर्ण करवाने को कहेंगे ताकि उन्हें लाभ मिल सके। और अंत में हम देखते हैं निष्कर्ष। मिशन शक्ति के तहत PMMVY एक सराहनीय पहल है जो मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के दिशा में एक ठोस कदम है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए भी प्रेरित करती है। इससे मातृत्व सुरक्षित बनता है और शिशु का पोषण बेहतर होता है। हर योग्य महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाना हमारे समाज की जिम्मेदारी है ताकि स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु और सशक्त भारत का सपना सच हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से PMMVY की संपूर्ण जानकारी हो गई होगी।